अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकबाल मोहम्मद और आज हम आ चुके हैं बड़ी खाटू शहर में। जी हाँ, बड़ी खाटू शहर जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर जो कि बसा हुआ है पहाड़ों के बीच, और उन्हीं पहाड़ों के बीच एक अल्लाह के वली जो आराम फरमा रहे हैं, उनका नाम है हजरत सैयद हाफिज़ हफीजुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खाटू। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है हमें। तो आइए चलते हैं, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं मोहल्ला सैयदान से। जी हाँ, बड़ी खाटू शरीफ जो कि एक बहुत ही पुराना शहर। आपका पूरा नाम हजरत सैयद हाफिज़ हफीजुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खट्टू भी है। आपकी विलादत 26 जिलकाद 1125 हिजरी को वार पीर को हुई। आपके वालिद साहब का नाम नूर मोहम्मद मुत्तकी और आपकी वालिदा का नाम बीबी रहमत, जो कि उस ज़माने की कामिल वलिया थी। अब हम पहुंच चुके हैं दरगाह के करीब, जो कि मोहल्ला लीलग्रान में बनी हुई है। तो आइए चलते हैं दरगाह की जानिब और ज़ियारत मुबारक करते हैं हाफिज़ जी दादा की दरगाह का। बड़ी खाटू में इनको हाफिज़ जी दादा के नाम से जाना जाता है। माशाल्लाह बहुत ही खूब। यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी और चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बच्चे बुजुर्गों के लिए भी जो है ये रेलिंग लगा दी गई है, ताकि आराम से जो है वो आना जाना कर सके। तो अब हम हुजूर के आस्थाने पर पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आपके आस्थाने मुबारक का। आपका जो सिलसिला है वो सरकार गौसे आजम से मिलता है। आपने अपनी जो दीनी तालीम है वो दिल्ली से हासिल की और आपने हजरत हबीबुल्लाह लाहौरी से फैज हासिल किया। माशाल्लाह बड़ी खाटू शहर का खूबसूरत नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा शहर बसा हुआ है पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह। यहाँ से आपको बड़ी खाटू की जो 3 और दरगाहें हैं, दरगाह समन दीवान इसाक मगरिब साहब और क़यामुद्दीन साहब की दरगाह, वो भी यहाँ से आपको दिखाई दे देगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह। आपने अपनी ज़िंदगी में खूब सारी ज़ाहिरी और बातिली करामातें दिखाई थी, जिनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इन पहाड़ों का। और माशाल्लाह आइए करते हैं ज़ियारत हज़रत हाफिज़ुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का। माशाल्लाह बहुत खूब। तो करते हैं ज़ियारत मुबारक आस्थाने पे और पढ़ते हैं फातिहा और दुआए खैर करते हैं और फैज हासिल करते हैं हाफिज़ हफीजुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से। आपने झज्जर शहर जो कि हरियाणा में है, उसमें भी आपने झज्जर के नवाब को करामातें दिखाई थी। उसी के कारण ही वो कुछ समय बाद बड़ी खाटू पूरे लवाजमे के साथ तशरीफ़ लेकर आए आपसे मिलने के लिए। जब वो आपसे मिलने के लिए आए तब आप खेत में काम कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आपके आस्थाने मुबारक का। और आपका उर्स मुबारक है जो 26 जिलकाद को हर साल बड़े ही धूमधाम
और एहतराम के साथ बड़ी खाटू शरीफ में मनाया जाता है। जायरीन आते हैं और आपकी चौखट को चूमते हैं और यहाँ से फैज हासिल करते हैं। बड़ी खाटू शहर के हर घर में भी आपके नाम से नियाज भी दिलाई जाती है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आपके आस्ताने मुबारक का। आपने झज्जर के नवाब को बड़ी खाटू में ही 3 करामातें दिखाई थी। जब पूरा लवाजमा खेत में आया तो सब पसीने से सरोबार हो रहे थे, उनको प्यास की शिद्दत हो रही थी। आपके खेत में जो था एक पानी का जो घड़ा था, बहुत ही छोटा था। तो आपने सभी से फरमाया कि आप जो भी यहाँ आए हैं वो पहले अपनी प्यास बुझाए। तो सभी लोग आपको हैरत से देखने लगे। आपने कहा कि ये पानी जो है ख़त्म नहीं होगा। तो सब ने आराम से पानी पिया और घड़े में जितना पानी था उतना ही पानी वहाँ पर रह गया। आपसे मुलाकात करने के बाद जब शाम हो गई तो बादशाह ने सोचा कि सबके खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो बादशाह ने कुछ सोने की मोहरें आपको पेश की और कहा कि हमारे खाने का इंतज़ाम कर दो। तो आपको एकदम से जलाल आ गया, क्योंकि एक वली के दरबार में आकर बादशाह ने बहुत ही बड़ी भूल कर दी थी। तो हाफिज हफीजुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक ही पल में पूरा जो पहाड़ था वो सोने का हो गया। और अब आपने राजा से फरमाया कि ए राजा, ए बादशाह, तू अपनी आंखें खोल। जब बादशाह ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जो पूरा पत्थर का पहाड़ था वो सोने का हो गया था। तब हाफिजुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे इन मोहरों की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके खाने का बंदोबस्त खुद भी कर सकता हूँ। फिर वापस हाफिजुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस पहाड़ को वापस पत्थर में तब्दील किया। माशाल्लाह, और बहुत खूब सारी करामातें हैं जो जाहिरी और बातिली रही। समय की कमी को देखते हुए मैं अपने इस वीडियो को यहीं मुकम्मल करता हूँ। आपका जो विसाल है 26 जिलकाद 1188 हिजरी में हुआ और आपको अल्लाह ताला ने 10 औलाद से नवाजा है, जिनमें 9 साहबजादे